हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है मायावती और बहुजन समाजवादी पार्टी की रणनीति लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश में क्या है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पड़ताल करेंगे कि आखिर मायावती चुप बैठी हुई हैं या अंदर खाने वो कोई रणनीति बना रही हैं। दोस्तों, यूपी में गैर जाटव, दलित और अति पिछड़ा समुदाय बीजेपी का कोर वोट बैंक बन चुका है। इन्हें दोबारा से कैसे वापस लाने के सवाल पर उत्तर प्रदेश के बीएसपी अध्यक्ष विश्वनाथ पाल कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अति पिछड़े समुदाय को राजनीतिक ताकत काशीराम और मायावती ने दी है। बसपा में अति पिछड़ी जातियों के नेता को सियासी अहमियत और जो सम्मान मिला है वो ना तो उन्हें समाजवादी पार्टी ने दिया है और ना ही बीजेपी ने। हिंदुत्व के नाम पर अति पिछड़ी जातियों को वर्ग लाकर बीजेपी ने अपना हित साधा है, लेकिन ओबीसी जातियों का कोई भला नहीं हुआ है। अति पिछड़ी जातियों को न तो सत्ता में भागीदारी मिली और ना ही राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाया गया है। इस बात को अति पिछड़ी जातियां बखूबी तरीके से समझ रही हैं। अति पिछड़ी जातियों का भी सम्मान बढ़ाया है। इससे अति पिछड़ी जातियों का भरोसा बसपा के प्रति और भी मजबूत होगा। अति पिछड़ी जातियों को बीजेपी ठगने का काम करती है तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी उन्हें सम्मान देने का काम करती है। अति पिछड़ी जातियों को बसपा गठबंधन में संगठन में अहमियत देने के साथ साथ हम उनके मुद्दों को लेकर भी संघर्ष कर रहे हैं। 2012 के बाद से बसपा का सियासी ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है और पार्टी खत्म होने की कगार पर खड़ी है। ऐसे में पार्टी को दोबारा से कैसे खड़ी करने के सवाल पर विश्वनाथ पाल कहते हैं कि राजनीतिक परिस्थितियों के चलते बसपा को चुनावी हार मिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी खत्म हो गई। 2007 में हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में थे। 2012 के चुनाव में बीजेपी को कहीं 4000 वोट मिले तो कहीं 5000, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि बीजेपी खत्म हो गई। बसपा को हर एक सीट पर 20 से 30 हज़ार वोट मिले। इसके बावजूद कहा जा रहा है कि बसपा खत्म हो गई। दोस्तों, वो कहते हैं कि 2012 में बीजेपी यूपी में तीसरे नंबर की पार्टी थी और 2 साल के बाद सियासी परिस्थितियां ऐसी बनी कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरफा लगभग सारी सीटें जीत जाती है। इस लिहाज से बसपा की स्थिति तो बीजेपी से बेहतर है। 2022 चुनाव के बाद बसपा ने अपना पूरा फोकस संगठन पर केंद्रित कर रखा है। बसपा की सदस्यता का अभियान पूरा हो चुका है। हर एक विधानसभा क्षेत्र में 30 से 35 हज़ार सक्रिय सदस्य बनाए गए हैं। इस तरह से बसपा को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर सक्रिय करने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव और उससे पहले निकाय चुनाव में लोगों की उम्मीद बसपा से है। पार्टी जमीनी स्तर पर काम कर रही है। बसपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ काशीराम के मिशन और बाबा साहब की विचारधारा से जुड़े तमाम लोगों का भी भरोसा मायावती पर है। यूपी में बीजेपी को सिर्फ बसपा ही चुनाव हरा सकती है। इस बात को अब लोग पूरी तरह से समझ चुके हैं। वो कहते हैं कि मायावती के दिशा निर्देश में शहरी निकाय और 2024 के चुनाव की तैयारी पर काम चल रहा है और नतीजे पूरी तरह से बसपा के पक्ष में होंगे। दोस्तों, निकाय चुनाव परिणाम से ये पता चल जाएगा कि बसपा की क्या हैसियत है और जहां जो कमी होगी उसे लोकसभा चुनाव से पहले दूर कर जमीन मजबूत की जाएगी। बसपा पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है और गरीब, दलित, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक सभी को सिर्फ मायावती से ही उम्मीद दिख रही है। बसपा शासन की कानून व्यवस्था और विकास के लिए किए गए कार्यों को लोग याद कर रहे हैं। बसपा कैडर के लोग कार्यकर्ताओं के बीच जाकर उनमें जोश जगाने से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर और काशीराम की विचारधारा से जोड़ने पर भी हमारा फोकस होगा। उत्तर प्रदेश में ओबीसी की 79 जातियां हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा यादव और दूसरा नंबर कुर्मी समुदाय का है। CSDS के आंकड़ों के मुताबिक ओबीसी जातियों में यादवों की आबादी कुल 20% है, जबकि राज्य की आबादी में यादवों की हिस्सेदारी 11% है, जो सपा का परंपरागत वोटर माना जाता है। वहीं यूपी में गैर यादव ओबीसी जातियां सबसे ज़्यादा अहम हैं, जिनमें कुर्मी पटेल 7%, कुशवाहा मौर्य शाक्य सैनी 6%, लोध 4%, गडरिया पाल 3%, निषाद मल्लाह बिंद
कश्यप केवट 4%, तेली साहू जायसवाल 4%, जाट 3%, कुम्हार प्रजापति चौहान 3%, कहार नाई चौरसिया 3%, राजभर 2% और गुर्जर 2% हैं। ओबीसी चेहरा माने जाने वाले विश्वनाथ पाल को यूपी का बीएसपी अध्यक्ष नियुक्त करना एक बड़े फैसले के सियासी रूप में देखा जा रहा है। 2.5 दशक के बाद बसपा में कोई पाल समुदाय का अध्यक्ष बना है। बसपा का गठन 1984 में काशीराम ने किया था और 1995 में भागवत पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और उसके बाद 1997 में दयाराम पाल ने पार्टी की कमान संभाली थी। वहीं अब 24 साल के बाद विश्वनाथ पाल को पार्टी की कमान मिली है और उनके कंधों पर ओबीसी समुदाय को जोड़ने का जिम्मा भी मायावती ने डाल दिया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की ओबीसी समुदाय में पाल समाज अति पिछड़ी जातियों में आता है, जिसे गडरिया और बघेल जातियों के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिज और रोहेलखंड के जिलों में पाल समुदाय काफ़ी अहम माने जाते हैं। यह वोट बैंक बदायूं से लेकर बरेली, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, हाथरस जैसे जिलों में काफ़ी महत्व रखते हैं। इसके अलावा अवध के फतेहपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़ और बुंदेलखंड के तमाम जिलों में 5 से 10 हज़ार की संख्या में रहते हैं। विश्वनाथ पाल इसी समुदाय से आते हैं और ये समाज लंबे समय तक बसपा के कोर वोट बैंक माने जाते थे, लेकिन अब बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। मायावती ने बसपा की कमान विश्वनाथ पाल को सौंपकर फिर से पाल जातियों के विश्वास जीतने का दांव चला है। देखना है कि इसमें विश्वनाथ पाल कितना कामयाब हो पाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।